से मैं आप सबको सलाम। मेरा नाम सुनील है। मेरे अजीज़ों, आज सब खैरियत से होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि करके खुदा बापा आपको बरकत दे। मेरे अजीज़ों, आज जो मैं ज़िंदा बख्श खुदावंद का पाक कलाम लेकर आया हूँ, अमसाल उसका 13 बाब उसकी 22 आयत। नेक आदमी अपने पोतों के लिए मेराज छोड़ता है। मेरे अजीज़ों, आज हम देखेंगे कि मेराज क्या है। जो चीजें आबाओ अजादाद की तरफ से मिलती हैं, जो चीजें वरासत में मिलती हैं और मिरास होती हैं, वो चीजें जो आने वाली नस्ल होती है उसमें ट्रांसफर होती है। नेक आदमी अपने पोतों के लिए मेराज छोड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने बेटों के लिए कुछ नहीं छोड़ता। जब पोतों की बात होती है तो इसका मायने ये है कि नस्ल दर नस्ल ये चीजें ट्रांसफर होती हैं। पहले बेटों को मिलती हैं, फिर पोतों को मिलती हैं और फिर आने वाली नस्लों में पहुंचती हैं। नस्ल दर नस्ल, सिलसिलावार, मुसलसल, लगातार, ये खत्म नहीं होती। नेक आदमी, दुआ करने वाला शख्स, कलाम सुनने वाला शख्स, उस पर अमल करने वाला शख्स और प्रस्तिश करने वाला शख्स, ऐसा शख्स जिसकी जिंदगी में खुदावंद के कलाम के मकाशफात हैं, जो खुदावंद के कलाम से, खुदावंद के पाक रूह से भरा हुआ शख्स अच्छी जिंदगी का अजर आने वाली नस्लों तक पहुंचा देता है। नेक आदमी की बरकतें उसकी औलाद पर, उनकी औलाद की नस्लों पर पहुंचती हैं। हमारा अच्छा चाल चलन, हमारी अच्छी जिंदगी, हमारे अच्छे रवैये, हमारा अच्छा किरदार हमारे बच्चों के लिए खुदावंद की असीम बरकत है। मेरे अजीजों, ऐसे ही मुकद्दस दाऊद से खुदावंद ने कहा, मेरी पसंद का बंदा दाऊद मुझे मिल गया है और मैंने अपने मुकद्दस तेल से उसे मसा किया है और मेरा हाथ हमेशा उस पर रहेगा। उसकी औलाद मुझे छोड़ भी दे, वो मेरी शरीयत को तर्क भी कर दे, मेरे हकाम भूल भी जाएं, मेरे आयन पर ना चलें, फिर भी मैं अपनी शफकत उनसे जुदा ना करूंगा, अपना अहद उनसे ना तोड़ूंगा और अपने मुंह की बातें ना बदलूंगा और उनसे अपनी वफादारी बातल ना होने दूंगा। यानी दाऊद की बरकत उनको नस्ल दर नस्ल दूंगा। याद रखें, नेक आदमी अपने पोतों के लिए मिराज छोड़ता है। याद रखें, मिरास हर शख्स छोड़ता है, लेकिन अच्छा शख्स अपने बच्चों के लिए अच्छी चीजें छोड़ता है और बुरा शख्स अपने बच्चों के लिए बुरी चीजें छोड़ता है। याद रखें, जो कुछ हमारी जिंदगी में होगा वही हम अपने बच्चों के लिए छोड़ जाएंगे। अगर हम किसान हैं, हमारे पास जमीन है, तो हम अपने बच्चों के लिए जमीन छोड़ जाएंगे। अगर हमारे पास बैंक बैलेंस है तो हम अपने बच्चों के लिए बैंक बैलेंस ही छोड़ जाएंगे।
रुपया पैसा छोड़ जाएंगे, फैक्ट्रियां हैं तो हम अपने बच्चों के लिए फैक्ट्रियां ही छोड़ जाएंगे, वही अपने बच्चों के लिए छोड़ जाएंगे, वही उन बच्चों की मिरास होगा। याद रखें, मिरास हर शख्स छोड़ता है। जो कुछ किसी के पास होता है वही सब कुछ छोड़ जाता है जो उसके पास होता है। जब हम गांव में रहते हैं तो मैं अपनी माँ से या कोई शख्स अपनी माँ से अगर कुछ मांगता तो उसने कहना कि अंदर से कपास ले जाओ, तो दुकानदार से चीज ले आओ, या कहना कि अंदर से दाने ले जाओ तो दुकानदार से चीज ले लो, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, अजनास थी। जो कुछ माँ बाप के पास होगा वही देंगे। और शहर में जब बच्चे अपने माँ बाप से चीज़ें मांगते हैं तो उनके माँ बाप उन्हें रुपया पैसा देते हैं, क्योंकि शहर में फसलें नहीं होती। इसी तरह मेरे अजीजों, गंदम नहीं होती, रुपया पैसा होता है। इस तरह जो कुछ हमारे पास होगा वही हम अपने हमारे बच्चों में ट्रांसफर होगा। अगर हमारी जिंदगी में रूहानी नेमतें होंगी, रास्तबाजी होगी, खुदा की बरकत होंगी, प्रस्तिश होगी, दुआया जिंदगी होगी, कलाम मुकद्दस के मकाशफात होंगे, रूहानी फल होंगे, आजिज़ी होगी, तो वो आने वाली नस्लों में मुंतकिल हो जाएगी। मेरे अजीजों, मेरे वालदैन, मेरी वालदा जो थी वो बहुत अच्छा ज़बूर गाती थी, और आज मैं भी बहुत अच्छा ज़बूर गाता हूँ, क्योंकि उनकी जो उनकी मिरास थी वो मुझे मिली। याद रखें, जो कुछ हमारी ज़िंदगी में होगा वो हमारे बच्चों में ट्रांसफ़र होगा। नेक आदमी अपने पोतों के लिए मिरास छोड़ता है, लेकिन अगर हमारी ज़िंदगी में बीमारी होगी, कर्जा होगा, दुश्मनी होगी, बेइत्तेकादी होगी, नफरत होगी, हसद होगा, लालच होगा, गुनाह होगा, गंदगी होगी, तो यकीनन हम अपने बच्चों के लिए वही छोड़ जाएंगे। फैसला हमने करना है कि हम अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ जाएंगे। अगर हम किसी डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर हमें मेडिसिन देता है, अगर हमें शफा नहीं मिलती, आराम नहीं आता, तो वो सबसे पहले एक ही सवाल पूछेगा कि क्या तुम्हारे घर में किसी को ये बीमारी है या नहीं, तुम्हारे वालिदैन को ये बीमारी तो नहीं थी। मेरे अजीजों, क्योंकि याद रखें, जो कुछ आज हमारी जिंदगी में है वही हम अपने बच्चों के लिए छोड़ जाएंगे। अच्छा आदमी अपने बच्चों के लिए अच्छी चीज़ें छोड़ता है और बुरा आदमी बुरी चीज़ें छोड़ता है। मगर किताब मुकद्दस में लिखा है कि नेक आदमी अपने पोतों के लिए मिरास छोड़ता है। अगर सचमुच हम अपने बच्चों को प्यार करते हैं और ये जताते हैं, ये जानते हैं कि औलाद की तरफ से, औलाद खुदा की तरफ से हमें बरकत मिली है, तो गौर करें कि अगर हम कल ही अपनी इस दुनिया से चले जाएं, तो हमारे पास क्या है जो हम अपने बच्चों के लिए छोड़ जाएंगे। हमारी बीमारी है, दुश्मनी है, रूहानी जिंदगी है, रूहानी फल है, या अच्छी अच्छी चीजें हैं, या हमेशा की जिंदगी है, या रोना है,
یا دانت پسانا ہے، آج ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے کیا چھوڑ رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، خدا باپ آپ کو برکت دے، اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، تاکہ خدا باپ آپ کو برکت دے۔ آمین۔